चलो आ रहा है ना। तो मान लो ब्लर होगा तो हल्का से भी क्लिक करना है इस पर, ठीक है, हो जाएगा। चलो बेटा, है ना। चलो चलो देखो बेटा, आपका अगला टॉपिक क्या है? एल्डिहाइड संघनन। एल्डिहाइड संघनन क्या कहता है? क्या कहता है बेटा एल्डिहाइड संघनन? कि वे एल्डिहाइड अथवा कीटोन, वे एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो? उपस्थित हो। तनु क्षारों की उपस्थिति में दो अणु आपस में संघनित होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। पुनः बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनते हैं। चलो ध्यान समझ सकते हो, वे एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षारों जैसे NaOH, KOH आदि की उपस्थिति में दो अणु आपस में संघनित, संघनित का मतलब मिल करके, संघनित ले बेटा दिखना है सब वो नहीं। चलो संघनित होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। पुनः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन को गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनता है। चलो रिएक्शन देखो, हमको एक ऐसा एल्डिहाइड अथवा कीटोन लेना है जिनमें क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, जिनमें क्या हो? अल्फा। अब इस एल्डिहाइड में उपस्थित CO समूह को हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। इसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। यदि इस कार्बोनिल समूह से कोई कार्बन जुड़ता है तो इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ता है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब इनका बड़ा संघनन कैसे होता है जरा ध्यान देना। हमने ले लिया अल्फा कार्बन युक्त एल्डिहाइड, इसके दो अणु ले रहे हैं, ध्यान दो। यहाँ दोनों अणु सेम हैं, है कि नहीं है? एल्डिहाइड संघनन में ध्यान देना बेटा, जो आप दो अणु लोगे वो दोनों अणु सेम होने चाहिए। तो यहाँ दूसरे अणु का जो हाइड्रोजन है इसका आक्रमण बेटा कहाँ होगा? ऑक्सीजन पे। तो ये यहाँ चलाएगा और जब यहाँ आएगा तो A1 टूटेगा। ध्यान देना बेटा, उपस्थिति लिखे हो तनु क्षारों की उपस्थिति में लो, तो ये यहाँ ध्यान देना, ये CH3 आपका सेम है तो CH3, अब ये यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचा? CH, और यहाँ क्या हो गया? OH। अब यहाँ क्या बचा? ये तो H निकल गया,
CH2। यही बेटा आपका क्या है, ये अल्फा है और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जब इसे आप गर्म करेंगे तो यहाँ से जो आपका ये अल्फा से हाइड्रोजन है, अल्फा से H और बीटा से OH, जल के अणु का निराकरण हो जाएगा और आपका बनेगा अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। ये आपका अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बताओ, समझ आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत बताओ। ठीक है।